सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको प्याज वाले परवल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 मीडियम साइज प्याज, जिसे मैंने छील कर धो लिया और उसके बाद इसे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। प्याज को आप बहुत पतले स्लाइसेस में ना काटें और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइसेस में। आप देख सकते हैं हमने इसे कैसे काटा है। 6 से 7 परवल, इसे भी मैंने छील कर धो लिया। इसके बाद एक परवल में से 4 लंबे स्लाइसेस बना लिए हैं। 2 तेज पत्ते, 4 कलियां लहसुन की। सूखे मसालों में मैंने लिया है नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और लास्ट में हम अपनी सब्जी में गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। सबसे पहले हम अपने परवल को डीप फ्राई करते हैं। परवल को डीप फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने तेल गरम होने रख दिया था। मेरा तेल अब अच्छे से गरम हो गया है। इसमें मैं कटे हुए परवल डाल रही हूँ और इसे हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर आने तक डीप फ्राई करूंगी। परवल को हमें ज्यादा डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ इनका कलर चेंज होने तक हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और आप हमेशा परवल को हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करें। बीच बीच में हम इसे चला लेंगे ताकि इसमें एक समान कलर आए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब परवल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसे हम 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, हमारे परवल अब अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। और हम कढ़ाई में से अपना तेल भी खाली कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे परवल डीप फ्राई हो गए। मैंने इसे निकाल लिया और कढ़ाई में से मैंने अपना तेल भी खाली कर लिया है। सिर्फ इसमें 2 बड़े चम्मच के जितना तेल मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें अब हम अपने प्याज को पकाएंगे। मैंने इसमें 5 से 6 कटे हुए प्याज डाले हैं और इसे अच्छे तरीके से मिला लूंगी ताकि ऑयल अच्छे से हमारे प्याज में मिक्स हो जाए। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए परवल डाल रही हूँ और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ूंगी। इस सब्जी को बनने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। एक बार हम अपनी सब्जी को चला लेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि आपने देखा हमने अपनी सब्जी में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। इसीलिए हम अपनी सब्जी को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। वापस से हम इसे लिड से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। दस मिनट हो गए हैं। फिर से हम अपनी सब्जी को एक बार चला रहे हैं। अब हमारी सब्जी तकरीबन पक चुकी है। इसमें मैं 2 तेज पत्ते डाल रही हूँ, साथ ही कुटी हुई लहसुन। ये 4 कलियां लहसुन है।
इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ेंगे ताकि लहसुन का फ्लेवर अच्छे से हमारी सब्जी में आ सके। हमें अपनी सब्जी को ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो प्याज बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अब हमने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया है, हमारी सब्जी बन चुकी है। इसे मैंने सर्विंग कढ़ाई में निकाला है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी प्याज वाले परवल बनाएं और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।